Hi everyone, good evening all of you. Welcome to my YouTube channel Score Technique by सुधांशु रंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबों को ये बता दूं, पिछले कई सारी वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन को लेकर बनाया था जो कि BSSC थर्ड सीजन को लेकर था, और उसके बाद मैंने बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट को लेकर भी वीडियो बनाया था जो कि आवेदन तिथि बढ़ाई गई थी, उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज नए अंदाज और नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि स्कोर टेक्निक जैसा चैनल है, वो स्कोर के लेकर होगी बातें। अब तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण आयु सीमाएं, ये आपका टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार टॉपिक है। इससे एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि विवरण यानी कि किनका क्या एज क्राइटेरिया है और क्या एज है, मतलब आयु क्या दिया गया है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीजें हैं कि जिस आयु में शिक्षा मौलिक अधिकार हो वो उसकी आयु सीमा क्या है, तो 6 से 14 वर्ष। ओके। दूसरा है एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 14 वर्ष। हम यहाँ बात कर लेते हैं बिल्कुल कम एज से लेके जो आपका 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 65 तक। कहने का मतलब जो जो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण आयु सीमाएं दी गई है सारे को हम सीरियली चर्च करेंगे यहाँ पे। तो 14 वर्ष आपका क्या हो गया, कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु। उसके बाद बात करते हैं मतदाता के लिए रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु, इसके लिए 18 वर्ष। ठीक है। एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, तो इसके लिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ से मुखिया वार्ड ये सब जो मेंबर यहाँ से बनते हैं पंचायत के, वो 21 वर्ष होना चाहिए। फिर है नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। नगर पालिका में जो नगर के वार्ड कमिश्नर होते हैं उनके लिए बताया गया, उनके लिए भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं विधायक। तो विधायक के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका जवाब आपका है 25 वर्ष। ठीक है। फिर बात करते हैं संसद। तो संसद के लिए यानी कि लोकसभा, ठीक है, सांसद यानी लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका भी जवाब आपका क्या है, 25 वर्ष। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे का बेसिक जैसे जीरो से मतलब सीरियली से जैसे जैसे चला है, 6 से 14, फिर 14 वर्ष में कारखाने के लिए मैं बोला, 18 वर्ष की बात कहा तो मतदाता के रूप में, फिर 21 वर्ष मैंने बोला तो एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए, फिर 21 वर्ष बोला तो नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए, 25 वर्ष बोला तो विधायक, और फिर 25 वर्ष बोला तो सांसद। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी और सारे एज क्राइटेरिया जो भी दी गई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बात करते हैं फिर एमएलसी के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष है। ठीक है। एमएलसी के लिए जो कि विधान परिषद इसको बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान परिषद के रूप में भी चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। फिर है सांसद, जो राज्यसभा के सांसद बनेंगे उनके लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है, 35 वर्ष। अब राष्ट्रपति जो कि VVI, इसको मैंने VVI कर रखा है। ठीक है, इसको मैंने VVI कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या रखा गया है भारतीय संविधान के अनुसार, 35 वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रपति कितने, 35 वर्ष। ठीक है। अब ध्यान देंगे उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु, तो उपराष्ट्रपति पद हेतु भी कितना है, इसका भी 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है।
उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको कितना चाहिए न्यूनतम आयु? 65 वर्ष। ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका कितना? 65 वर्ष। और फिर वही सर्वोच्च न्यायालय के भी जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका भी क्या होगा? 65 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आयु सीमा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ। अब आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा का पूरा याद कर लें। थैंक यू सो मच।